कमेटी के चेयरमैन ओम प्रकाश धनखड़ जी, मैनिफेस्टो बीजेपी का आपने तैयार किया हुआ है, क्या कुछ आप उसमें खास देख रहे हैं? देखिए, मैनिफेस्टो कमेटी जो है उसने बहुत ही, मैं कहूँगा कि इस तरह से काम किया है कि जो रिसोर्सेज के हिसाब से सबसे शानदार काम किया है। बेटियों के लिए 2100 रुपये एक तरह से हर महीने मिलेंगे। जब हमारे यहाँ बहन बेटी आते तो मान सम्मान करते हैं ना, तो मान सम्मान सरकार 2100 रुपये का हर महीने घर पहुँचाने का काम करेगी। बेटियों को स्कूटी देने का फैसला किया है जो कॉलेज जाने वाली हैं। इसी प्रकार से आप देखेंगे कि हम जो है खेल के मामले में हरियाणा खेलों का हब है। एक नेक्स्ट लेवल की नर्सरी जो है, जिसको ओलंपिक नर्सरी नाम दिया है, वो हर ज़िले में खोलने वाले हैं। झज्जर ज़िले में एक खेल परिसर नेशनल लेवल का, क्योंकि सबसे ज़्यादा मेडल झज्जर ज़िले से आते हैं, तो हमने वहाँ का संकल्प लिया है। इंफ्रास्ट्रक्चर में रैपिड ट्रेन, ऑर्बिटल ट्रेन आपके पलवल से लेके और जो है चंडीगढ़ तक, फरकनगर, बादली, गुड़गांवा, बहादुरगढ़ सब कवर करती हुई खरखोदा जो है वहाँ तक पहुँचने वाली है। हर अग्निवीर को नौकरी देने की हमने गारंटी इसमें दी है। हमने हर जाति वर्ग का कल्याण बोर्ड, 36 बिरादरी के अलग अलग कल्याण बोर्ड बनाने का फैसला हमने किया है। हमने जो है एक बड़ी सफारी, जो लोग जाते हैं दुबई वगैरह सफारी के लिए, वो हरियाणा में यहीं मेवात में वैसी सफारी उनको अब उपलब्ध कराने का फैसला किया है। तो समाज के जो इलाज के लिए 5 लाख की बजाय 10 लाख रुपए देने का जो है फैसला कर लिया है। और हर वर्ग के बुजुर्ग का इलाज, जिसमें कोई बीपीएल की लिमिट नहीं है, 5 लाख, उसका भी फैसला कर लिया है। कांग्रेस और आपके घोषणा पत्र में काफ़ी कुछ ऐसी योजना है, दोनों में समान है। जैसे कि उन्होंने भी महिलाओं को 2000 रुपये देने की बात की है। आपने जो 2 लाख की नौकरी, 2 लाख लोगों की नौकरी की बात की है, उसमें एक सेंटेंस आपने रखा है, उन्होंने 2 लाख सरकारी नौकरी की बात की है, आपने 2 लाख सरकारी नौकरी बिना खर्ची, बिना पर्ची की लिखी है। तो ये क्या अंतर? ये अंतर आपको मालूम है, उस समय का आपको पता है। जब नौकरी लग जाती है तब लोगों को पता लगता है कि हमारी नौकरी लग चुकी है। पहले धक्के खाने पड़ते थे, और धक्के के साथ साथ जो कुछ करना पड़ता था, बिना खर्ची पर्ची शब्द रूढ़ क्यों हो गया? इसलिए रूढ़ हो गया कि पहले कुछ और था, अब कुछ और है। और हमने 5 लाख नए रोजगार सृजन का भी रखा है, 7 लाख लोगों तक हम पहुँचेंगे। दूसरा, आपने एक खास बात इसमें जो नज़र आ रही है, आमतौर पे देखा जाता है हरियाणा की राजनीति जाति आधारित होती है, लेकिन आपने इस बार 36 बिरादरी का नाम लेते हुए एक बोर्ड बनाने की बात की है कि जो गरीब लोग हैं उनका वो क्या एक ज्वाइंट बोर्ड बन जाता है, अनुसूचित जाति समाज का बोर्ड, बीसी समाज का बोर्ड। तो होता क्या है कि वो बड़ा ग्रुप होने से अलग अलग सेक्शन की अलग अलग चीज़ें ध्यान में नहीं आती। जब जैसे मैं ये सोच रहा था, बीसी बोर्ड में आवा का जिक्र नहीं हो पाता कई बार प्रजापति समाज के लिए, उनके लिए मिट्टी का जिक्र नहीं हो पाता। यानी वो लंबी लिस्ट होने से बहुत सारी चीज़ें लोगों की रह जाती हैं। इसलिए मैंने कहा सबका अलग अलग बोर्ड बनाओ, जिससे उनकी स्पेसिफाइड जो मांग है वो हमारे सामने रहे कि करना क्या है। यानी सरकार के अनुरूप काम करे, क्योंकि ये बोर्ड 2 ही काम करेगा। उस समाज की जो अपेक्षा है हमारे सामने रखेगा और सरकार से उन अपेक्षाओं को पूरा कराएगा। कांग्रेस के 2-3 मुद्दे हैं, जैसे ऐसा लगता है मैनिफेस्टो में उसे खास एड्रेस किया गया, जैसे जातिगत जनगणना है, उसको भी इससे मिला सकते हैं बोर्ड से, या और एक अग्निवीर को लेकर के आपने जो बात की। जातियों को वो न्याय दिलाने की बात करते हैं, गणना करा के, हमने तो उनको राज सौंप रखा है। बिल्कुल। तो हमारे साथ मैनिफेस्टो कमेटी के अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी हैं, जिन्होंने मैनिफेस्टो के बारे में आपको पूरी जानकारी दी। कैमरामैन सुनील के साथ हरे राम मिश्रा, सुदर्शन न्यूज़, रोहतक।